आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी वर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बुधवार की रात शाहपुर की ओर से आ रही आल्टो कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की हुई जबरदस्त भिड़ंत। 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, जबकि 2 की हुई मौके पर ही मौत। बैंकों द्वारा शुरू की गई अमिट स्याही लगाने की प्रणाली रही विफल। स्याही लगते ही तुरंत निशान मिटा देते नजर आए ग्राहक। महिला पर मोबाइल चोरी करने के आरोप में अग्रवाल मार्केट में हुआ भारी हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को लिया हिरासत में। एक से अधिक बार नोट बदलने के मामले पर बैंक ने शुरू की नई व्यवस्था। नोट बदलने वाले व्यक्ति की उंगली पर लगेगी अमिट स्याही। मिल में गन्ना डालने जा रहे किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली में डीसीएम ने मारी टक्कर। चौदह नवंबर से सहकारी बैंकों पर नकदी बदलने और जमा करने पर रोक लगाने के फैसले की बैंक चेयरमैन ने की निंदा। फैसले को बताया किसान विरोधी। भाजपा के डिजिटल रथ को जिलाध्यक्ष रुपेंद्र सैनी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा डिजिटल रथ। विश्व सीओपीडी दिवस पर पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एमएल गर्ग ने जनता को जागरूक करने के लिए दी महत्वपूर्ण जानकारी। बैंकों के बाहर लाइनों में खड़े लोगों को कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सतीश गर्ग के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पिलाया पानी। चरथावल के गांव दधेड़ू कला में रुपयों के अभाव में इलाज न मिलने से 55 वर्षीय किसान की मौत। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मुआवजे की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। महावीर चौक स्थित अग्रवाल मार्केट में एक महिला पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाते हुए मोबाइल विक्रेता ने भारी हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को लिया हिरासत में। गुरुवार को महावीर चौक स्थित अग्रवाल मार्केट में एक मोबाइल की दुकान पर आई महिला पर मोबाइल विक्रेता ने कीमती मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाते हुए भारी हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और महिला से मोबाइल लेने का प्रयास करना चाहा, परंतु महिला ने मोबाइल चुराने की बात से किया साफ इनकार। हंगामे की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस महिला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और भीड़ को तीतर बितर किया, परंतु मार्केट के लोगों ने पुलिस पर महिला से मोबाइल दिलाने का दबाव डाला। महिला द्वारा मोबाइल न दिए जाने पर पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। समाचार लिखे जाने तक महिला के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत नहीं दी गई थी। मामला ये है कि इन्होंने करीब 7-8 महीने पहले एक मोबाइल खरीदा था। 3 महीने बाद ये मेरे पास आई कि आपने जो है इसकी बैटरी फूल गई है। मैंने कहा कि इसकी बैटरी फूल गई, आप सर्विस सेंटर दिखा लीजिए। ये सर्विस सेंटर गई, उन्होंने कहा बैटरी फूली होने की गारंटी नहीं है। ये फिर मेरे पास आई 2-3 दिन बाद और इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी करी यहाँ पे। तो हमारे जो व्यापारी दोस्त हैं सब ने कहा हारून भाई कोई मामला निपटाओ, आप इन्हें 400 रुपये दे दीजिए, बैटरी ये नहीं ले लेंगी। मैंने इन्हें तुरंत 400 रुपये निकाले और उनको देके मैंने कहा आप नई बैटरी ले लीजिएगा। आज ये फिर 3-4 महीने बाद आती हैं, ये कहती हैं कि आपने मुझे पुराना मोबाइल दिया और मुझे नया एक्सचेंज में नया दीजिए मोबाइल, जबकि जो भी गारंटी होती है वो सर्विस सेंटर की होती है, ना कि मोबाइल बेचने वाले की। मैंने कहा मैं इसी लिए मैंने अपना मोबाइल निकाला बाहर और मैं सर्विस सेंटर फ़ोन करने लगा तो इस महिला ने मेरा मोबाइल छीन के भागने लगी। तो 3-4 लोगों ने इन्हें रोका है, इसकी वजह से ये महिला रुक गई हैं। लेकिन ये मतलब अच्छी बात नहीं है इस तरह का जो प्रकरण हुआ है जी। अब क्या हुआ? अब महिला थाने ले गए हैं। महिला पुलिस आई थी और वो ले गई हैं साथ उन्हें। मोबाइल उन्हीं के पास है मेरा अभी तक। एक ग्राहक द्वारा एक से अधिक बार रुपए बदलने के मामले में बैंक ने अमिट स्याही लगाने की व्यवस्था की है, जिस पर ग्राहकों ने भी अपनाया नया तरीका। बैंकों से निकलते ही मिटा देते हैं अमिट स्याही। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद देश के बैंकों में मचा हाहाकार। अब इतना बढ़ चला है कि सरकार को मजबूरन लोगों को नोट देने के लिए वोट देने जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इलेक्शन टीम नहीं बल्कि बैंक कर्मी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार फर्जी वोटों के डालने से शासन प्रशासन को परेशानियों का कई बार सामना करना पड़ता है,
उसी प्रकार अब बैंकों को भी फर्जी कस्टमरों से खासी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि ग्राहकों को नोट देने के बाद जो स्याही ग्राहकों की उंगली पर लगाई जा रही है, ग्राहक दोबारा बैंक से पैसे लेने के लिए उस स्याही को लगाने के बाद तुरंत मिटा देते हैं। ऐसे ही ग्राहक आज बैंकों में हमारे कैमरे में कैद हुए हैं, स्याही मिटा रहे हैं। ग्राहक सागर की माने तो सब कस्टमर अपनी स्याही मिटा रहे हैं, तो उसने भी मिटा दी क्योंकि उंगली भी उनकी ज्यादा नीली हो गई थी। बहरहाल सागर स्याही मिटाकर दोबारा पैसे निकालने की बात तो एक सिरे से नकार रहे हैं, जबकि स्टेट बैंक बीकानेर ऑफ जयपुर के मैनेजर हरीश वाधवा की माने तो स्याही लगाने के 45 से 60 सेकंड रुकने के बाद स्याही नहीं मिटती है, लेकिन यहाँ तो ग्राहक स्याही उंगली पर लगने के बाद ही मिटा देते हैं। अब देखना यह है इस समस्या से बैंक कर्मचारी किस तरह से सामना करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि सरकार ने पहले फैसला लिया था कि एकदम जो 200, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए उनके लिए एक्सचेंज की फैसिलिटी दी गई थी, लेकिन देखा गया था, पाया गया था, सरकार को शिकायत गई, बैंकों के पास भी ऐसे केसेस आए कि कुछ लोग 4000 रुपए की जो सीमा है जिसको 24 नवंबर तक केवल एक बार उनके लिए एलिजिबिलिटी थी, वो बार बार जाके अलग अलग बैंक में बदलवा रहे थे। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने फैसला लिया कि चुनाव के समय जब हम वोट डालते हैं उस समय जैसी शाही सीधे हाथ की सबसे पहली उंगली में लगती है वैसी शाही लगे, जिससे पहचानो कि अमुक व्यक्ति ने 4000 रुपए या 4500 रुपए एक्सचेंज कर लिए। तो आज मुजफ्फरनगर जिले में हमारी शाखा के अंदर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में शाही उपलब्ध करा दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, और हम सभी कस्टमर्स जो पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं उनको हम पेमेंट कर रहे हैं और साथ में उनकी उंगली पे उस शाही का निशान लगा रहे हैं, जिससे दोबारा वो व्यक्ति 4500 रुपए एक्सचेंज ना कर पाए। और लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है, लोगों को कोई इसके अंदर परेशानी नहीं है और लोगों को एक उत्साह है इस चीज को लेकर के। सर ये स्याही लगी थी तो कितनी अवधि, किस अवधि तक आप पैसे निकालेंगे? इसके लिए जो अभी निर्देश है, जब ये घोषणा हुई थी 8 तारीख को, पहले 4000 रुपए थी जो बढ़ा करके 4500 कर दी थी। ये सीमा थी वैसे 30 दिसंबर तक, लेकिन सरकार इसको 24 नवंबर को, आने वाली 24 नवंबर को रिव्यू करेगी कि इसको बढ़ाया जाए, घटाया जाए या उतना ही रखा जाए। जैसे अभी कुछ समाचार पत्रों में चैनलों में आ रहा है कि ये सीमा 2000 कर दी गई है, तो अभी निर्देश धीरे धीरे हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। ये मैं फिर भी आपको बता दूं कि जो एक्सचेंज करने की सुविधा है, मैं बहुत क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, एक्सचेंज करने की सुविधा वन टाइम है 30 दिसंबर तक। इसकी राशि में प्लस या माइनस, जमा घटा बढ़ा सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है उसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है, लेकिन होगा एक बार। जैसे अभी सीमा है 4500 रुपए, अगर ये सीमा बढ़ के 6 हो जाती है तो जो अंतर है 1500 का वो दोबारा आकर के बंदा एक्सचेंज कर सकता है। कुछ बंदे स्याही लगाने के बावजूद उसको मिटा रहे हैं, ये स्याही हल्की है, ये क्या है? नहीं, मैं आपको बता दूं, शाही के जो शाही का पैकेट मिला है हमें, जो बॉटल मिली है, उसमें साफ निर्देश है कि एक बार शाही लगाने के बाद आप 45 से 60 सेकंड तक वेट करोगे, उसके बाद उसका पेमेंट करोगे। अगर वो व्यक्ति जल्दबाजी में अगर शाही लगवा के पेमेंट दे रहे हैं और तुरंत वो मिट जाती है क्योंकि गीली होती है, एक बार शाही अगर सूख गई तो उसको मिटाना संभव नहीं है। बुधवार रात्रि शाहपुर मार्ग पर एक अनियंत्रित अल्टो कार की ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हुई, जिसमें कार सवार 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कराया जिला अस्पताल भर्ती। बुधवार शाम शाहपुर की ओर से आ रही एक आल्टो कार की अनियंत्रित होने के कारण आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें सवार 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल भिजवाया गया, जिनमें से 2 व्यक्तियों की जिला चिकित्सालय ले जाते समय मौत हो गई। अन्य 4 घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ये शाहपुर की तरफ से ट्रैक्टर टोला आ रहा था बड़े वाला, और ये मुजफ्फरनगर आ रहा था। पीछे से अल्टो में सवार 6 व्यक्ति थे और पीछे ट्रोलर में घुस गए, और जिसमें से हम सारे को लेके जिला हॉस्पिटल आए, उसमें से 2 डेड हो गए, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने की कड़ी में भाजपा पूरे जोश खरोश के साथ जुट चुकी है। इस कड़ी में भाजपा द्वारा डिजिटल रथ को गुरुवार के दिन दिखाई गई हरी झंडी और प्रचार प्रसार के लिए किया गया रवाना। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक पार्टियां एक ओर जहां प्रचार में लगी हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को आकर्षित करते हुए प्रचार प्रसार करने का माध्यम बनाया डिजिटल रथ को। डिजिटल रथ के माध्यम से भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे उत्साह के साथ प्रचार कर वोटों की अपील की जा रही है।
शिवचौक से भाजपा जिला अध्यक्ष रुपेंद्र सैनी द्वारा हरी झंडी दिखाकर और भाजपा का पटका पहनाकर डिजिटल रथ को किया गया रवाना। डिजिटल रथ 45 दिनों तक लगातार गांव-गांव जाकर भाजपा का प्रचार करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम जन मानस के हित में शुरू की गई योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी हित में करने का डिजिटल रथ एक बेहतर माध्यम साबित होगा। आज शिव चौक से भारतीय जनता पार्टी का ये डिजिटल रथ चलेगा और जन जन तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको बताने का काम करेगा। आज हमने ये रवाना किया है रथ और ये 45 दिन तक जिले में रहकर गांव-गांव कस्बों में घूमकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये माहौल बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का एक डिजिटल रथ प्रचार के लिए अपने ज़िले में आया है। ये पूरे उत्तर प्रदेश की योजना है और भारतीय जनता पार्टी ने देश में सरकार बनाने के बाद गरीब, किसान, मजदूर और आम जन के लिए जो योजनाएं रखी हैं उन पर काम किया है और देश की जो शान बढ़ाई है उन योजनाओं के प्रचार के लिए गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर इन योजनाओं का प्रचार करेगा। 45 दिन तक ये रथ यहाँ पर रहेगा और पूरे प्रदेश की ये योजना है कि माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो अपनी योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया है और जो भारतीय जनता पार्टी की धरातल पर स्कीम है उन योजनाओं के नाते ये रथ यहाँ प्रचार के लिए आया है। अब यहाँ शिव मूर्ति पर माननीय जिलाध्यक्ष रुपेंद्र सैनी जी ने इसको हरी झंडी दिखाकर भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर इसको यहाँ से रवाना किया है और आज ये इसी विधानसभा में रहेगा और कल से लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाकर अपना प्रचार का काम करेगा। केंद्र सरकार द्वारा 14 नवंबर से नकदी बदलने और जमा करने से सहकारी बैंकों को अब वंचित कर दिया गया है। कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन ने प्रेस वार्ता कर कहा, इस फैसले से करीबन 4,10,000 ग्राहक प्रभावित हुए हैं। वहीं कई राजनीतिक लोगों ने इस निर्णय के प्रति जताई निंदा। गुरुवार को कोर्ट रोड स्थित कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विनोद मलिक द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 14 नवंबर से नकदी बदलने और जमा करने से सहकारी बैंकों को वंचित कर दिया गया है, जिससे बैंक के लगभग 4,10,000 ग्राहक प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगभग 80% किसान शामिल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के KCC का इस्तेमाल भी बंद कर दिया है, जिसकी क्षमता 1 लाख रुपए है, जबकि अन्य बैंकों की क्षमता 5 लाख रुपए तक है। MLC वीरेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यह आदेश इसलिए लगाया गया है ताकि किसान फर्जी रूप से पैसा जमा न कर सके। उन्होंने इस फैसले को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। वरिष्ठ सपा नेता गौरव स्वरूप ने केंद्र सरकार द्वारा सहकारी बैंक पर इस तरह की पाबंदी लगाने के फैसले की निंदा की है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मुकेश चौधरी ने आप बीती बताते हुए कहा कि यदि किसी किसान को बीमारी के समय रुपयों की जरूरत है तो वह पहले लाइनों में लगेगा और फिर इलाज के लिए उसे रुपए मिलेंगे। जिला सहकारी बैंक द्वारा एक ज्ञापन इस संबंध में केंद्र सरकार को भेजा गया। मेन यही था कि हमारा जो आदेश था इसको वापस लें और हमारा पहले तरह काम करो। किस लिए बैन लगाया गया है? ये तो कोई कारण स्पष्ट किया नहीं, क्यों बैन लगाया जवाब देने को तैयार नहीं। सिर्फ ये हमें ये महसूस हुआ कि हमारे ऊपर कहीं विश्वसनीयता थी, जबकि हमारा बैंक लिमिटेड 3 बार प्राइस जनता गवर्नमेंट हमको दे चुकी। इस बैन से कितना फर्क पड़ रहा है? टोटल फर्क पड़ा। सब किसान घर बैठ गए, खरीदार घर बैठ गए, बैंक की विश्वसनीयता खत्म होती है। 4 दिन में कितना पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ? कितना लोगों ने जमा कराया? हमारे पास 94 करोड़ रुपए डिपॉजिट। कितने धारकों ने? ये लगभग 3.5 लाख। जबकि ये आंकड़ा दोनों जनपदों का, एक जनपद का नहीं, क्योंकि शामली और मुजफ्फरनगर का कोऑपरेटिव। किस तरह की मांग है जी? खातेदार तो 4,12,000 हैं और इसमें 80% किसानों को किस तरह की दिक्कत आ रही है? खाद की, बीज की, लोनिंग की, सब दिक्कत है। क्या मांग किया वो आपने? ये बैंक खुलना चाहिए, उनको पैसा जमा हो, अपना पैसा निकालना, गेहूं की बुआई करें, आलू की अपने देख रेख करें, सारे किसान से जुड़े हुए। 500 और 1,000 के नोट पे बैन लगा था। ये दिक्कत पूरे देश में थी और लेकिन ये जो अभी कोऑपरेटिव बैंक पे बैन लगा है, इससे खास तौर से क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक की जो शाख है वो किसानों से जुड़ी हुई है और 90% किसानों के खाते इसमें है। हमारे जनपद में 44 ब्रांच यहाँ है, दोनों शामिल और इसमें 90% लोग किसानों के खाते हैं। इस पर बैन लगने के बाद तराई जहाँ पहले तो हर बैंक पे वैसे थी, लेकिन देहात के अंदर खाद, बीज, गेहूं की बुआई,
तमाम दिक्कत आज किसान के सामने खड़ी है। उसी को लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सब लोग यहाँ मौजूद हैं और एक हमारा अनुरोध है, क्योंकि यहाँ अभी आपके सामने बता दिया कि जो 94 करोड़ यहाँ 4 दिन के अंदर इस जनपद में जमा हुआ है, इसे बैन खत्म किया जाए। मंत्री जी, किसान पैसे से परेशान है, फिर इतना पैसा कहाँ से आया 4 दिन के अंदर? किसान ने बचा के रख रखा था, लोन लिया था उनने जोड़ के अपने ये खाद बीज शादियों के लिए उसने पैसा इकट्ठा रख रखा था अपने लिए। कभी किसान ये कैसा है जो भाई कोई चेक से पैसा करता है, कोई किसी से करता है, लेकिन जो छोटे छोटे किसान है, जो छोटे व्यापारी है, गांव में परचून की दुकान है, या महिलाओं ने जो कुछ अलग जोड़ कर रख रखे थे ब्याह शादी के लिए, वो तो सारे के सारे क्या करते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने इन 4-5 दिन में अपनी रात के 12-12 बजे तक लाइन में लग के उन लोगों ने जमा करने का काम किया। बैंक पे तो इस पे सारा ही फर्क पड़ा है। आज तमाम खातेदार परेशान है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ बैठे। हम लोगों पे दबाव पूरे जनपद से दो किसानों का दबाव है, भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग, सरकार में है, आप लोग जनप्रतिनिधि है, आप चेयरमैन है, तो आप लोग क्यों नहीं इसका निवारण करते? उसी निवारण के लिए परसों भी डीएम साहब से बात हुई। 50 लाख की जगह 2.5 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव बैंक को दिया गया कि भाई आप करिए। ये दबाव आज भी लखनऊ पे दबाव दिया जा रहा है, लखनऊ वाले रिजर्व बैंक पे दबाव दे रहे हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को जो किसान की का दर्द है उसे दूर करने के लिए इस प्रोसीजर को अपनाया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं, देखते रहिए न्यूज़ 7। आकांक्षा फर्नीचर निकट गणेश उत्सव मंडप, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। सभी गद्दों की एमआरपी पर 10% की छूट, एक पिल्लो फ्री। क्रेता व विक्रेता स्टील व वुडन फर्नीचर, स्कूल व ऑफिस फर्नीचर, गद्दे, कूलर आदि आकांक्षा फर्नीचर पर मौजूद। स्क्वायर फीट मैटर्स व बरमोड़ा फर्नीचर के डिस्ट्रीब्यूटर आकांक्षा फर्नीचर, निकट गणेश उत्सव मंडप, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9837118502, 9410449723। नया घर, वाव, नई गाड़ी, वाव, नए पर्दे, नए पंखे, वाव, नया नहीं है नोट, वाव। मैंने तो कई बार कहा है भाई साहब, लेकिन ये मेरी सुनते ही कहाँ है। अरे यार, यहाँ पे अच्छी क्रॉकरी मिलती ही कहाँ है। अरे यार, अजेलिया क्रॉकरी है ना, वहाँ पर बढ़िया और इम्पोर्टेड क्रॉकरी मिलती है। अच्छा, तो अभी चलते हैं। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, क्रॉकरी यदि तुम्हें लानी हो, अजेलिया, अजेलिया, इम्पोर्टेड क्रॉकरी ले आओ तुम, ईद और दिवाली मनाओ तुम, अजेलिया, अजेलिया। इम्पोर्टेड क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस एवं गिफ्ट सेंटर, अजेलिया क्रॉकरी, गुदरी बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। अजेलिया क्रॉकरीज। मैं मुंबई से आया था मुजफ्फरनगर, लेकिन केसगंज में
बम्बई की सब आइटमें मिलती हैं, जवाब नहीं केसंस का। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम। केसंस नहीं भूल जाना तुम, केसंस हो केसंस। केसंस लाए हैं पार्टी वियर की एक्सक्लूसिव रेंज, जेंट्स वियर, कोट, पैंट्स, वेडिंग सूट्स, शेरवानी एवं सभी आकर्षक कपड़े। केसंस, केसंस अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम। केसंस नहीं भूल जाना तुम। केसंस, केसंस अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। ब्रेक के बाद हाजिर हैं हम कुछ और खबरों के साथ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टरों द्वारा नवंबर माह में आयोजित किया गया विश्व सीओपीडी दिवस। कहा विशेषतः धूम्रपान करने वालों में इस रोग की संभावना पाई जाती है। प्रत्येक वर्ष नवंबर माह को डॉक्टर्स द्वारा विश्व सीओपीडी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन मरीजों को देखते हुए मनाया जाता है जो धूम्रपान की आदत के कारण बीमार हो जाते हैं। पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ML गर्ग ने बताया कि धूम्रपान से होने वाली बीमारियों के प्रति जनता को जागरूक किया जाता है। न्यूज़ 7 से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ML गर्ग ने विश्व सीओपीडी दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं डॉक्टर ML गर्ग हूँ। मैं यहाँ पे इस जनपद में पहले चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत था। मैं दिसंबर 2010 में यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और उसके बाद से मैं अपना नाथ क्लिनिक पर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए मुझे लगभग 6 साल हो। क्या होता है? सीओपीडी डे नवंबर के महीने में मनाया जाता है
और ये डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस डे का मनाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि हम पब्लिक को ये बता सकें कि COPD क्या होता है और COPD क्या होता है और COPD से हम अपने को कैसे बचाया जा सकता है। COPD एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि मरीज की श्वास की नलियां अवरुद्ध हो जाती हैं और अवरुद्ध होकर के उनके फेफड़े फूल जाते हैं और ये लंबे समय से चलने वाली बीमारी है। हाँ, जो ये बीमारी है इसका वातावरण से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर दूषित वातावरण के अंदर फैले हुए कीटाणु जो कि 2.5 माइक्रोन से के वो दूषित वातावरण के अंदर 2.5 माइक्रोन्स के जो विषैले पदार्थ होते हैं वो सांस की नलियों में पहुंच करके सांस की नलियों के को अंदर जमा हो जाते हैं और वहां पर उसको अवरुद्ध कर देते हैं। क्योंकि मनुष्य प्रतिदिन 12,000 से लेकर के 20,000 तक अपने अंदर हवा लेता है और उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि कितने हमारे दूषित वातावरण के 2.5 माइक्रोन्स वाले जो दूषित वातावरण के अंदर पदार्थ हैं वो कितने हमारे अंदर जाएंगे। नॉर्मली दूषित वातावरण के अंदर उसका लेवल 10 से 15 होना चाहिए, लेकिन आज के इस दूषित वातावरण में दिल्ली के अंदर एक सर्वे किया गया है जहां पर कि यह वातावरण के अंदर 10 या 15 से लेकर 10-15 से बढ़कर के लगभग 200 के लेवल पर पहुंच चुका है। इस प्रकार से ये दूषित वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बेंजीन, ओजोन नामक ये गैसें होती हैं जिसकी वजह से कि दूषित वातावरण होता है। और दूषित वातावरण का सबसे बड़ा कारण होता है स्मोकिंग, नंबर 1, नंबर 2 धूल, नंबर 3 जो ये केमिकल प्लांट्स होते हैं इनसे निकलने वाली गैसें, नंबर 4 जो हमारे वातावरण के अंदर गांव के अंदर जो लेडी चूल्हा जलाती हैं या छोटे तबके वाले चूल्हा जलाते हैं उनके अंदर भी इस बीमारी का होने का पूरा खतरा रहता है। हमारे देश के अंदर लगभग 30 करोड़ व्यक्ति हैं जो कि धूम्रपान करते हैं और उस 30 करोड़ में से लगभग 10% व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि COPD होता है और उसमें से लगभग 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि प्रतिवर्ष मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। क्या लक्षण माने जाएंगे? इसके लक्षण होते हैं, यह लंबे समय से चलने वाली बीमारी है। सबसे पहला इसके अंदर लक्षण होता है कि मरीज को खांसी होती है और उसके साथ बलगम आता है। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि मरीज जब थोड़ा सा भी परिश्रम करता है तो उसको सांस चढ़ने लगता है। यह बीमारी अमूमन उन लोगों के अंदर होती है जो कि लंबे अरसे से स्मोकिंग करते हैं या धुएं से या इन चीज़ों से दूषित वातावरण से एक्सपोज होते हैं, उन्हीं के अंदर यह बीमारी होती है। इसमें कौन-कौन सी जांच करवानी चाहिए? इसके अंदर मेन एक जांच होती है जिसको हम लोग स्पायरोमेट्री कहते हैं। स्पायरोमेट्री के अंदर फेफड़ों की कार्य क्षमता की जांच होती है और उससे सांस की नलियों के अंदर कितना अवरुद्ध है वह पता चल जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम मरीज को इलाज देते हैं। इसका इलाज जो मेन इलाज ये होता है कि ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे कि सांस की नलियाँ फैलें और उसके लिए इन्हेलेशन थेरेपी होती है जिसमें कि दवाई सीधे फेफड़ों के अंदर पहुंचती है और सीधे फेफड़ों के अंदर पहुंच करके वो सांस की नलियों को फैला देती है। दूसरे इसके अंदर वो दवाई दी जाती है जिससे कि जो बलगम अंदर जमा हुआ है वो पतला हो करके बाहर निकल जाए। तीसरा इसके अंदर कभी कभी हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, अगर बलगम के साथ साथ मरीज को बुखार होता है तब देते हैं। इसमें हम ये अपील करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मरीज धूम्रपान न करें, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे वातावरण में न रहें जो कि दूषित वातावरण है। नंबर 3, मरीज को अगर ये बीमारी हो गई है वो अपना संतुलित आहार लें। संतुलित आहार का मतलब होता है कि वो उसमें दालें भी हों, सब्जियां भी हों, फल भी हों। इस प्रकार से वो अपने शरीर के अंदर और नियमित रूप से समय से खाना खाएं
और दूध का भी सेवन करें और फलों का भी सेवन करें। बैंकों में रोजाना बढ़ती जा रही है लोगों की भीड़। लोग घंटों लाइन में लगने को विवश हैं। वहीं ग्राहकों की भीड़ बढ़ा रहे हैं 18 वर्ष से कम के नाबालिग। बैंकों ने सख्ती दिखाते हुए नाबालिगों को किया लाइन से बाहर। केंद्र सरकार के द्वारा 500 और 1000 रुपए की करेंसी के मामले में सख्ती दिखाकर काले धन पर रोक लगाए जाने के लिए की गई बेहतर पहल को सभी देशवासियों ने खूब सराहा। लोग घंटों घंटों बैंक की लाइन में लगकर नई करेंसी को प्राप्त कर रहे हैं, जिसके चलते सभी बैंकों में भीड़ का जमावड़ा होना लाजमी है। बैंक कर्मचारी जहां लोगों की भीड़ को जैसे तैसे कम करने के प्रयासों में लगे रहते हैं, वहीं उनकी रोजाना मुश्किलें बढ़ा रहे हैं 18 वर्ष से कम के नाबालिग, जो रोजाना बैंक कर्मचारियों के मना करने के बाद भी कैश जमा करने, निकालने या फिर चाहे नई करेंसी प्राप्त करने की लाइन में लग जाते हैं, जिस कारण बैंक कर्मचारियों को तो दिक्कतें हो रही हैं, साथ ही अन्य ग्राहकों को भी करना पड़ता है अधिक इंतजार। बैंक प्रबंधकों ने इस पर सख्ती दिखाते हुए 18 वर्ष से कम के ग्राहकों को कैश देने से किया साफ इनकार। साथ ही नाबालिगों के बैंकों में प्रवेश करने पर दिखाई सख्ती। शहर कांग्रेस कमेटी ने बैंकों की लाइन में लगी भीड़ को राहत देते हुए पानी की बोतलें की वितरित। साथ ही केंद्र सरकार के भारतीय करेंसी के निर्णय को बताया बेबुनियादी। 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के फैसले के बाद देश की जनता बैंकों के बाहर लाइनों में खड़ी है। ज्यादातर लोगों को अपनी पुरानी करेंसी को नए में तब्दील कराना है। बैंकों के बाहर भरी धूप में लाइनों में खड़ी जनता को गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष सतीश गर्ग के नेतृत्व में कांग्रेस आर्य समाज रोड स्थित स्टेट बैंक पर पानी की बोतलों का वितरण किया गया। नगर अध्यक्ष सतीश गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का यह फैसला जल्दबाजी में लिया है, जिसमें गरीब किसानों और मजदूरों की अनदेखी की गई है। मजदूर और किसान अपने कामकाज छोड़कर लाइनों में खड़े हैं। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला अनुचित है। आज शहर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी ये जो आम जनता में त्राही त्राही मची है और लाइनों में खड़े हैं, मोदी जी ने एक ही झटके में आर्थिक आपातकाल लागू कर दिया है, तो उन भाइयों को शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पानी पिलाया जा रहा है। गर्मी काफ़ी है और ये जो फार्म भरने की दिक्कतें हैं उनके फार्म भरवाए जा रहे हैं। मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है या कोई बेचारा अनपढ़ है, उसके फार्म भी भरवा रहे हैं। लाभुकता लोगों को जो है वो एक सुविधा मिले। ये एक ऐसा आपातकाल लग गया है कि हम भ्रष्टाचार या किसी काले धन के खिलाफ नहीं है, परंतु ये सब कार्य आम जनता के हित को देखते पहले उसका इंतजाम करके जब करना चाहिए था। ये बहुत ही जो कदम उठाया गया एकाएक, ये बड़ा गलत है, आम जनता को पीड़ा देने वाला है। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से ज्यादा बैंकों से करेंसी बदलवाने के मामले सामने आने पर बैंक कर्मचारियों ने शुरू किया ग्राहकों की उंगली पर अमिट स्याही लगाना। गुरुवार को जिले के कई बैंकों में चुनावों जैसा माहौल देखने को मिला, जहां प्रत्येक नोट बदलवाने वाले ग्राहक के दाहिने हाथ की उंगली पर अमिट स्याही लगाई जा रही थी। इसका कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक बार पैसा निकालना रहा। पिछले कई दिनों से लोग अलग अलग आईडी पर रुपए बदलवा रहे थे, जिस पर जिला प्रशासन ने सभी बैंकों को अमिट स्याही लगाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को रेलवे रोड स्थित SBI बैंक पर बैंक कर्मियों द्वारा नोट बदलने वाले लोगों के दाहिने हाथ की उंगली पर अमिट स्याही लगाई गई, ताकि वो व्यक्ति दूसरी बार धनराशि न बदल सके। कस्बा बुढ़ाना में DCM ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, जिसमें एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। बुधवार शाम मिल में गन्ना ले जाते ट्रैक्टर ट्रॉली को एक DCM ने टक्कर मार दी। मामला बुढ़ाना कस्बे के बुढ़ाना शाहपुर मार्ग का है, जहां सलाउद्दीन और इरफान ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना भरकर मिल की ओर जा रहे थे, जहां दूसरी ओर से आ रहे DCM ने गन्ने से भरी ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था के चलते जिला चिकित्सालय भिजवाया। हादसा हमारे मामा जो है मिल में गन्ना लेकर जा रहे थे बुढ़ाना मिल में, सुबह ही 5:30 बजे। तो बुढ़ाने की तरफ से एक DCM आया, उसने इसमें शामी की टक्कर मार दी, सारा ट्रैक्टर चूरे चूरे हो गया। एक हमारे मामा थे सलाउद्दीन सनोफ अजमुद्दीन, एक उनके लड़के थे इमरान सनोफ सलाउद्दीन, दोनों साथ में जा रहे थे। मैं एक घायल हो गए सलाउद्दीन इसमें। News 7 में आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए News 7 के साथ। नमस्कार।